जय शिवराय दोस्तों। मेरा नाम है आतिश देशमुख और आज हम देखने आए हैं द कोंडाना केव्स। अभी मैं खड़ा हूँ कोंडाना केव्स के जो बेस विलेज है कोंडाना, वहाँ पे। और यहाँ से कोंडाना केव्स हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अगर आपको कोंडाना केव्स आना हो तो आप कर्जत स्टेशन से कोंडाना ये बेस विलेज तक आ सकते हैं, जो कि 13 किलोमीटर पे है। और अगर आपको मुंबई से आना है तो ये 93 किलोमीटर्स पे आता है। और वैसे ही अगर पूना से आना हो तो ये 186 किलोमीटर पे पड़ता है। तो सबसे पहली बात, कोंडाना आने के दो रास्ते हैं। एक तो आप कोंडाना विलेज से 1 किलोमीटर ट्रैक करके जा सकते हो, जो कि सबसे इजिएस्ट ट्रैक माना जाता है। अगर आपको ट्रैक आता भी नहीं हो, कभी आपने ट्रैक किया नहीं है, तो ये ट्रैक आप आसानी से कर सकते हो। ये 1 डे रिटर्न ट्रैक है। बट अगर आपको थोड़ा सा नेचर देखना है, आपको वाटरफॉल्स देखने हैं, तो यहीं से बाजू में एक खरवंडी नाम का विलेज है। वहां से हार्डली ये 2 या 3 किलोमीटर पे कुंडाना व्यूज आता है। लेकिन वहाँ के जो व्यूज है वो कुंडाना विलेज से बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम आगे जाते हैं और कुंडाना केव्स को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ से एक छोटा रास्ता ऊपर के साइड जाता है। तो यही आपको कोंडाना केव्स तक लेके जाएगा। बीच बीच में बहुत सारे इंडिकेशन साइंस लगाए हुए हैं, तो उन्हीं को फॉलो करते करते हम कोंडाना केव्स तक जाएंगे। चलिए। तो जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे जगह जगह पे इंडिकेशंस दिए हुए हैं। तो मेरे ये बाजू वाले जो पेड़ है, वहां पे लिखा हुआ है जो कोंडाना बुद्धिस्ट लेनी है, वो आगे के साइड पे। यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, इसके लिए इंडिकेशन दिखाया हुआ है। तो अभी हम यही वाले रास्ते से ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से भी अभी तीन रास्ते जा रहे हैं। एक यहाँ पे, एक मेरे राइट हैंड साइड, और दूसरा मेरे पीछे। तो मेरे पीछे वहां पे बोर्ड लिखा हुआ है लेनी के साइड कौन सा है। तो अभी हम उधर ही जाएंगे। यहीं पे वो बोर्ड लिखा हुआ है लेनी के साइड पे ये वाला रूट जाता है। तो हम इसी को भी फॉलो करेंगे।
हार्डली 900 मीटर का ही एक ट्रैक है। यहाँ पे वापस हमें एक साइन बोर्ड दिखा है कि कोंडा लेनी के साइड पे यही रूट जाएगा, तो हम राइट ट्रैक पे। वापस से एक और साइन बोर्ड, यही वाला रास्ता राइट है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। थोड़ी देर चलने के बाद आप यहाँ एक खुले मैदान में आ जाओगे, और आगे जाते हैं। ये देखिए, एक ऐसे खुले मैदान में आप आ जाओगे, तो मेरे वापस राइट हैंड साइड पे हमें एक बोर्ड मिलता है कि हमें सीधा जाना है, और वहीं से इस जो लेनी है उसका रूट है, तो हम इसी को फॉलो करते हुए आगे जाएंगे। अगर आपको वो वाला बोर्ड ना दिखे तो थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पे भी एक बोर्ड है, ये देखिए, यहाँ पे भी एक बोर्ड है जो आपको कोंडाना लेनी तक का रास्ता दिखाएगा। और फन फैक्ट यही है कि जो हम कोंडाना लेने के लिए जिस रास्ते से जा रहे हैं, वही हम और आगे फॉलो करेंगे तो हम राजमाची फोर्ट तक पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने आपको राजमाची का जो वीडियो था उसमें बताया था कि यहाँ आने के और भी 2-3 रास्ते हैं, तो उसमें से एक और रास्ता जो मैंने बोला था कोंडाना केव से जाता है, तो ये वही रास्ता है। तो चलिए हम थोड़ा और आगे जाते हैं। अरे देखिए हमारे आगे कौन चल रहे हैं। चलिए रास्ता दिखाइए हमें। ओके, उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया, सो हम भी अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, हम जाएंगे आगे।
अभी देखिए यहाँ आने के बाद आपको वापस दो रास्ते मिलते हैं। एक मेरे पीछे जाता है जो पूरा घूम के यहीं से ऊपर निकलता है, तो हम यहीं से ऊपर चले जाते हैं। कैमरा मैन उधर से आ रहा है। वापस एक साइन बोर्ड कि हम राइट डायरेक्शन में, तो यही साइड से ऊपर चले जाएंगे। हार्डली अभी आधा किलोमीटर का पैच बाकी है, तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। अभी थोड़ा चढ़ने के बाद हमें वापस एक पठार जैसी जगह दिखती है, और जैसे मैंने आपको कहा था, यही सेम रास्ता है जो राजमाची फोर्ट को जाता है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो, तो ऊपर वाला पैच है वो है राजमाची फोर्ट का मनोरंजन फोर्ट। राजमाची फोर्ट को दो वाले किले, तो उसमें से एक का नाम है मनोरंजन, जो मेरे आप पीछे देख सकते हो। तो अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे। यहीं पे मुझे एक निशानी दिख रही है, इंडिकेशन उन्होंने लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एक है, मतलब हम सही रास्ते पे हैं। और मुझे ऊपर से वहां पे भी एक निशान दिखी थी, मतलब हम लोग को इसी साइड जाना है। ठीक है। हाँ, दिख गए एक और। ठीक है, देखो वहां पे भी एक है, और ये बोल रहा है इधर चले जाओ। ठीक है। जब मैं यहाँ पे बारिश के टाइम पे आता था, तो ये पूरा पैसेज पानी से भर जाता था। जैसे ये वाला देखो, ये वाला जो पैसेज है, एक छोटा वाटरफॉल है जो यहीं से नीचे जाता है। ये पानी सीधा वो लेने के इधर से ही आता है, और यहाँ से नीचे चला जाता है उल्लास नदी के पास। ऐसे बीच बीच में बहुत सारे वाटरफॉल आते रहते हैं, और अगर आप खरवंडी साइड से आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ही वाटरफॉल दिखते हैं। तो चलिए हम आगे जाते हैं। वहाँ पे भी एक इंडिकेशन लिखा हुआ है सीधा जाना है करके। और सेम वापस हमें एक छोटा सा वाटरफॉल दिख रहा है, जिसमें अभी पानी नहीं है। ऑब्वियस है कि अभी गर्मी का सीजन आ रहा है। ये देखिए, ये एक छोटा वाटरफॉल है एक और। ओके, यहाँ से तो और अच्छा दिखेगा, अगर फोटो वोटो निकालना है पानी के टाइम पे तो यही सही जगह होगी निकालने के लिए। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं।
अभी एक और इंडिकेशन यहाँ पे है, और करेक्ट मेरे नीचे देख सकते हो कि जब हम यहाँ पे आते हैं कोंडाना केव्स के पास, तो अगर कोंडाना केव्स का वाटरफॉल छोड़ दिया, तो ये एक सेकंड नंबर का सबसे बड़ा वाटरफॉल हमें यहाँ पे दिखता है, जो अभी सूख चुका है। और वो हम लोग को झोपड़ी जैसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे बंदे जो यहाँ के लोकल्स होंगे वो सामान बेचते होंगे। ऑब्वियसली अभी दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आप वो केव्स के पास पहुंच चुके हो। तो चलिए हम आगे जाते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था, वहां से वाटरफॉल आता है, जो सेकंड नंबर का सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल है कोंडाना केव्स का। तो चलिए आगे जाते हैं। एक और इंडिकेशन, और उसके ऊपर एक और इंडिकेशन। यहाँ पे हमें एक और इंडिकेशन मिलता है, जो कोंडाना लेनी तक का रास्ता दिखा रहा है। तो हम जाएंगे और आगे, और मेरे सामने एक और है इंडिकेशन, तो हम उसी को फॉलो करते करते आगे जाएंगे। चलिए इस साइड से जाते हैं। हार्डली अभी 5-10 मिनट का वॉक है, और हम पहुंच जाएंगे कोंडाना लेनी की तरफ। मैंने धीरे से आना। ठीक है, चलो। मेरे सामने देखिए, वन ऑफ द बेस्ट व्यू ऑफ सह्याद्री।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं कोंडाना लेनी की तरफ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कोंडाना लेनी की तरफ। मेरे पीछे जो आपको झाड़ियाँ दिख रही है, करेक्ट उसी के अपोजिट कोंडाना केव्स है। तो चलिए हम जाते हैं वहां पे। और जो मैं आपको वाटरफॉल के बारे में बता रहा था, वो इसी साइड से नीचे गिरता है, जो कि कोंडाना केव्स का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। और यहीं से नीचे जाता है और उल्लास नदी में मिल जाता है। तो चलिए हम आगे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कोंडाना केव्स। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं कोंडाना केव्स में। मेरे पीछे के साइड जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ये उसकी पूरी सीढ़ियाँ है। और ये वाला, ये है कोंडाना केव्स, जो दूसरी शताब्दी में बनाया था। तो अभी हम ऊपर जाके देखते हैं उसका पूरा आर्किटेक्चर। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो, यही है वो लेनी जहाँ, जिसके लिए हमने इतना ज़्यादा ट्रैक किया, इतना ज़्यादा भी नहीं, बट ट्रैक किया है कोंडाना बेस विलेज से यहाँ तक। सो अभी हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, चलिए। सो मेरे पीछे ये पूरा आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो बेसिकली ये वाला जो पूरा पार्ट है, वो घोड़े के पैर की जो नाल होती है उसका स्ट्रक्चर है। और इस साइड में मुझे अभी तक तो 6 पिलर दिख रहे हैं, और इस साइड में भी 6 पिलर है। बाकी यहाँ के जो 2 पिलर है, वो टाइम से मतलब जब टाइम की मार पड़ती है या फिर कुछ भी हो जाए, शायद आक्रमण हुआ होगा उस टाइम पे टूट गया होगा। यहाँ पे उसका एक पार्ट हमें दिखाया रखा है। और मेरे अपोजिट साइड में भी वहाँ पे उसके कुछ अवशेष रखे गए हैं। तो हम इसके अंदर जाते हैं, बट जब आप इस चैत्य स्तूप के अंदर आओगे तो प्लीज़ थोड़ा शांतता रखिए और शूज़ भी निकाल देना।
जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसका पार्ट यहाँ पे, ये मैकेनिज्म आप देख लो, यहाँ से ये शायद इंटरलॉकिंग सिस्टम है। यहाँ इसके ऊपर एक पिलर रख के, इसके अंदर इसी आकार का एक गट्टा होगा, उसको रख के इसको एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिया होगा, लाइक दिस वन। अभी ये वाला जो आप बड़ा वाला ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो समझ लो ये वाला यहाँ पे रखा है, और इसके ऊपर का जो पिलर है उसमें सेम टाइप का इतना अंदर रखने के लिए जगह होगी। तो चलिए हम बाहर जाते हैं, और जैसा मैंने आपको कहा था, इसके जो पिलर्स है उसके अवशेष यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके कुल 32 पिलर इस पूरे लेनियर में हमें देखने मतलब दिख जाता है। उसमें से 2 तो टूट चुके हैं, शायद ये यही वाले होंगे। बाकी 30 के अवशेष, 30 में से कुछ के अवशेष यहाँ पे मिलेंगे, और बाकी के कुछ अंदर हम देख लेंगे। अभी इस साइड तो मेरे सामने वाले साइड में जैसे आप देख सकते हो, यह खंडित हुई यक्ष की मूर्ति। तो बेसिकली आप ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक ही पत्थर में तराशा हुआ है, और यहाँ पे एक फलक है जिसमें ये जो पुराने ज़माने की जो लिपि थी उसको कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके लिखा गया है। सो अभी हम यहाँ पे जो 2 टाँकी है, पानी की टाँकी, हम उसको देखते हैं। सो मेरे करेक्ट पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 पानी की टाँकी, एक करेक्ट मेरे पीछे और एक करेक्ट उसके अपोजिट साइड में। जो बौद्ध भिक्षु यहाँ पे रहते होंगे, जो मेडिटेशन के लिए आते होंगे, उनके लिए पानी की व्यवस्था है। अभी हम थोड़ा अंदर जाते हैं, उनका जो मेडिटेशन वाला रूम है वो देखेंगे। यहाँ पे भी देखिए, ये छोटे-छोटे रूम बनाए हुए हैं यहाँ पे। जैसे वहाँ से ये चालू हो रहा है, यहाँ पे शायद कुछ होगा पिलर टाइप, या फिर कुछ मूर्ति होंगी जो अभी नहीं है यहाँ पे, तोड़ दी होगी या फिर टूट गई होगी। तो हम जाते हैं यहाँ से आगे। देखिए यहाँ पे भी एक रूम है, जिसके अंदर आई थिंक यहाँ पे कुछ दिया बत्ती लगाने के लिए जगह होगी। देखिए सामने वाला अगर बौद्ध भिक्षु है, तो वो यहाँ पे मेडिटेशन करता होगा रात के टाइम पे। यहाँ पे वो बत्ती लगाने के लिए जगह होगी, जैसे हर फोर्ट में बत्ती लगाने के लिए उस टाइम पे जगह बनाई जाती थी, सेम ऐसे भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पिलर होगा जो भी टूट चुका है, सेम वहाँ पे भी है, और उसके अपोजिट साइड में आते हैं अंदर। ओके, सेम यहाँ पे भी वैसे ही छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। तो हम और जाके देखते हैं। यस, या यहाँ पे हर जगह पे उसी टाइप के रूम बने हुए हैं, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु मेडिटेशन करते होंगे। और सेम इस रूम के अंदर भी, और यहाँ पे जो ऑलमोस्ट सारे रूम हैं उसके अंदर मेडिटेशन वाला जो करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे बौद्ध भिक्षु, उनके लिए बत्ती लगाने के लिए जगह होगी। तो अभी हम जाते हैं नीचे, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं ये केव को। ठीक, यहाँ से जाएंगे। दूसरा रास्ता निकल रहा था, कितना देर? तो जैसे हमने वो वाले कमरे में देखा था, सेम यहाँ पे भी बहुत सारे खाने बने हुए हैं, खोली बनी हुई है छोटी छोटी, जो उस टाइम पे मेडिटेशन के लिए यूज होती होंगी। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6, इस साइड में 6 खोलियां हैं। यहाँ पे 1 2
3, 4, 5, 6 इस साइड में 6 और शायद इस साइड में भी 6 होंगे। मतलब ये पूरे पैसेज में 18 खोलियाँ हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। सेम अभी हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक पिलर है। मेरे ऊपर वाले 3 पिलर टूट चुके हैं और हमारा जो कैमरामैन है उसके अपोजिट साइड में भी जो 2 पिलर थे वो टूट चुके हैं। और यहाँ पे भी जितने सारे पिलर्स थे वो सारे अभी टूट चुके हैं। बस एक पिलर अभी भी यहाँ पे खड़ा है। अभी हम यहाँ देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो पीपल का पत्ता रहता है उसके आकार का ये बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, जो हर एक रूम के ऊपर सेम टाइप का पीपल के पत्ते जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। के बाद हम ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, जो अंदर हमने अभी बड़ा वाला स्तूप देखा, कि उसका एक छोटा वर्जन यहाँ पे पूरा हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। सो अभी एक बात मैंने नोटिस की यहाँ पे, अगर मेरे पीछे वाले सारे रूम आप देखते हो वहां पे बैठने के लिए कोई जगह दी नहीं है। उन सामने वाले जो है वहां पे एक बैठने के लिए जगह है। उसके साथ यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोनों साइड में बैठने के लिए एक जगह है। यहाँ पे बस एक साइड में, और यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे भी है ही नहीं। और ये वाला जो पूरा पार्ट है वहां पे भी बैठने के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई है। तो अभी जब जाते हैं नीचे के साइड में, तो अभी हमने सारा ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर देख चुके हैं हम। तो अभी ये वाला पार्ट हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जो बारिश का सीजन आता है उस टाइम पे ऑलमोस्ट 3 वाटरफॉल हमें यही देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये पूरे जो स्टेयर्स है वहां से पानी नीचे आ जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हमें देखने के लिए मिल जाता है। अभी हम जाएंगे मेरे राइट हैंड साइड में और थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो घोड़े की नाल की तरह, घोड़े की पैर की जो नाल है उसकी तरह दिखता है। बट अगर उसकी भी बाहर वाला स्ट्रक्चर देखें तो ये पीपल का जो पत्ता है सेम उसी स्ट्रक्चर का हमें स्ट्रक्चर बनाया हुआ दिखता है। और उसके ऊपर भी जितने सारे स्ट्रक्चर है वो पीपल के पत्तों की तरह ही हमें दिखते हैं। सेम अगर हम थोड़ा और आगे चले जाएं तो ऊपर के साइड में हमें कुछ नृत्य करते हुए स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, मूर्तियां दिखाई देती है। और यहाँ पे कुछ टूटे हुए अवशेष जो इस पूरे कोंडानाक केव्स के टूटे हुए अवशेष हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी तरीके से हम ये वीडियो अभी यही समाप्त करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।